कहानी की शुरुआत में हम लंदन की सड़कों पर जेम्स को देखते हैं, जो सड़क किनारे स्टेज परफॉर्मेंस देकर अपना गुजारा कर रहा था। परफॉर्मेंस करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो पेट भर खाना खा सके और रहने के लिए किराए का एक घर ले सके। कचरे में फेंका गया खाना उसके लिए किसी 56 भोग से कम नहीं था और बाकी बेघर लोगों की तरह फुटपाथ ही उसकी सोने का ठिकाना बन चुका था। एक रात को बेज नाम का एक लड़का बारिश में भीगता हुआ जेम्स के पास आया और उसे बातें करने लगा। दरअसल ये लड़का जेम्स का दोस्त थे और उन दोनों की बातों से पता चल रहा था कि ये दोनों ड्रग एडिक्टेड है, लेकिन जेम्स अपनी ड्रग्स की लत को छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके चलते वो एक रिहैब सेंटर में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है। उसने अपनी दोस्त को वहां से भगा दिया और एक होटल में चला गया, लेकिन खाने के लिए उसके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए वो दुकानदार उसे खाना देने से मना कर देता है और उस खाने को सिंक में डालकर जेम्स को वहां से भगा देता है। इधर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए उसे सोने के लिए जगह भी नहीं मिलती। उसी रास्ते में वो अपनी ड्रगी फ्रेंड को देखता है जो किसी की गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। दरअसल गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी को लॉक करना भूल गया था। वो ड्रगी जेम्स को भी गाड़ी के अंदर बुला लेता है और उसे ड्रग्स ऑफर करता है। हालांकि जेम्स ड्रग लेना नहीं चाहता, बट अपनी फ्रेंड की फोर्स करने पर वो भी ड्रग कंज्यूम कर लेता है। अगली सुबह गाड़ी के मालिक को देखकर जेम्स का फ्रेंड वहां से भाग जाता है, लेकिन ड्रग की वजह से जेम्स उठ नहीं पाता। यहाँ से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर वॉल नाम की एक सोशल वर्कर उस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि वॉल ड्रग्स छोड़ने में उसकी मदद कर रही थी। दरअसल ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए जेम्स का मेथाडन नाम की एक मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहा था। वॉल उसे बताती है कि ट्रीटमेंट के दौरान ड्रग्स लेना तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये सब सुनने के बाद जेम्स को भी खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सच में ड्रग्स छोड़ना चाहता था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो वॉल से जाकर मिलता है। वो उसे हफ्ते में 2 बार एंटी ड्रग्स प्रोग्राम अटेंड करने के लिए कहती है। के बाद जेम्स फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीना शुरू कर देता है। वो सड़क किनारे गिटार बजाकर अपना गुजारा करता है। इस दौरान जेम्स का फ्रेंड उसे फिर से नशा करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसे अपनी पास भटकने नहीं देता। इधर वॉल अपनी काउंसलर से रिक्वेस्ट करके जेम्स को एक रूम दिलाने की प्रयास करती है, लेकिन यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रूम की जरूरत है। जब उससे पूछा जाता है कि वो जेम्स की केस में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, तो वो बताती है कि उसे विश्वास है अगर जेम्स इन गलियों से निकल जाए तो वो नशा छोड़कर एक बेहतर इंसान बन सकता है। हालांकि ये रूम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सड़कों पर जिंदगी गुजारने से 1000 गुना बेहतर था। यहाँ आकर जेम्स काफी इमोशनल हो गया, लेकिन वॉल उसे संभालती है और घर की चाबी देकर वहां से चली जाती है। रात को जेम्स बाथरूम में नहा रहा था, तभी उसे किचन में कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। वो एक टॉवल लपेटकर किचन में जाता है तो वहां उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जो विंडो से होकर किचन में आ गई थी। वो बिल्ली जेम्स की खाना खा रही थी। जेम्स भी उसे पीने के लिए दूध देता है, लेकिन दूध पीकर भी वो बिल्ली वहां से नहीं जाती। वो जेम्स के साथ काफी फ्रेंडली हो जाती है। जेम्स उसे आज रात यहीं रुकने देता है। अगले दिन वो बिल्ली को एक जगह पर छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाता है। वो रोज मेडिकल जाकर मेथाडोल की खुराक लेता और सड़कों पर गिटार बजाकर अपने खाने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करता है। एक दिन जब वो रास्ते में गिटार बजा रहा होता है तो उसे उसके फादर दिखाई देते हैं। वो पीछे से अपनी डैड को आवाज देता है, बट उसके फादर उसे देखकर खुश नहीं थे। वो उन्हें बताता है कि वो नशा करना छोड़ रहा है और उसने एक रिहैब सेंटर भी ज्वाइन कर रखा है, लेकिन जेम्स के पिता उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तभी जेम्स की सौतेली माँ वहां पर आकर जेम्स के पिता को वहां से ले जाने लगती है। दरअसल वो जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जेम्स चाहता था कि उसके पिता उसे क्रिसमस पर डिनर के लिए अपने घर बुलाए, लेकिन उसकी सौतेली माँ ऐसा होने नहीं देती। पर जेम्स का दिल रखने के लिए जेम्स का पिता उसे कहता है कि हम तुम्हें किसी और दिन घर पर बुलाएंगे। वो जाते जाते जेम्स के हाथों में कुछ पैसे दे देते हैं जो सिर्फ 20 पाउंड होते हैं। हालांकि वो उन पैसों को लेना नहीं चाहता, लेकिन इस समय वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि उन पैसों को लेने से मना कर पाए। देखा जाए तो ये एक तरह का रिश्वत है जो उसके पिता उससे पीछा छुड़ाने के लिए दे रहे थे। जेम्स इस बात को भली भांति समझ रहा था। खैर जेम्स अब वापस आता है तो उसके रूम के बाहर उसे वो बिल्ली मिलती है। उस बिल्ली के शरीर पर कुछ घाव हो चुके थे और उनसे खून भी निकल रहा था। जेम्स पड़ोस में रहने वाली लड़की पेटी के घर पर उस बिल्ली को लेकर जाता है। पेटी उसे एक एनिमल चैरिटी का एड्रेस देती है जो बिल्ली का इलाज फ्री में कर सकते हैं। यहाँ पर पेटी उस बिल्ली का नाम रखती है बॉब। अब जेम्स बॉब को लेकर चैरिटी प्लेस पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पहले ही काफी जानवर लाइन में लगे हुए थे, इसलिए जेम्स बॉब को लेकर बाहर वेटिंग रूम में बैठ गया
और बेचैनी से अपनी बारी का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज वॉल के साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी जिसे वो किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता। काफी देर वेट करने के बाद उसका नंबर आया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के बाद कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां लिख कर दी। वो मेडिकल काउंटर पर दवाई लेने गया तो रिसेप्शनिस्ट उसे 22 पाउंड मांगती है। जेम्स को अपनी डेट के मिले हुए पैसे बॉब की दवाई में खर्च करना पड़ा और वॉल के साथ उसका अपॉइंटमेंट भी मिस हो गया। वो घर आकर बॉब को दवाई खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कई घंटे की कोशिश के बाद भी बॉब उसके हाथ से दवाई नहीं लेता। तो जेम्स उसे पेटी के पास ले जाता है, जो बड़े ही आसानी से बॉब को दवाई खिला देती है। जेम्स और पेटी बातें करने लगते हैं। पेटी की बातों से जेम्स को पता चलता है कि वो ड्रग एडिक्ट लोगों से नफरत करती है, इसलिए जेम्स उसे अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताता है कि वो एक म्यूजिशियन है। इसके बाद जेम्स वॉल के साथ फिर से अपॉइंटमेंट लेता है। वॉल उस पर बहुत ही गुस्सा करती है और उसे कहती है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो जो रूम उसे मिला है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। यहाँ जेम्स उसे बॉब और पेटी के बारे में भी बताता है, लेकिन वॉल उसे किसी भी नए रिलेशनशिप पे पढ़ने के लिए मना करती है, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी तरह के अच्छे और बुरे इमोशन उसके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। कुछ हफ्ते बाद बॉब का घाव बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तक जेम्स को बॉब से काफी लगाव भी हो चुका था और वो दोनों हर पल साथ में रहते थे। एक दिन जेम्स रोजाना की तरह सड़कों पर परफॉर्म करने के लिए घर से बाहर निकलकर बस में चढ़ता है, तो बॉब भी उसके साथ बस में चढ़ जाता है। ये देखकर जेम्स बॉब पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए दूसरे लोग जब बॉब को देखकर खुश होते हैं तो जेम्स बॉब को अपनी गोदी में उठा लेता है। बस के कंडक्टर भी बॉब के गले में एक पुराने जूते की फीता बांध देती है। अब दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं, लेकिन बॉब उसे इधर उधर खींचने लगता है, इसीलिए जेम्स उसे अपनी कंधे पर उठा लेता है और वहीं पर ही परफॉर्म करने लगता है। बॉब को देखकर वहां एक भीड़ सी लग जाती है और देखते ही देखते उनके काफी सारे पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। जेम्स ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। पैसों से वो अपने और बॉब के लिए खाना खरीदता है। तभी उसका ड्रगी दोस्त उसे फॉलो करते हुआ उसके पीछे आ जाता है। जेम्स उसे भी कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि ये पैसे खाने के लिए, इनसे ड्रग्स मत ले लेना, ये तो ओपी लेवल का फ्रेंडशिप है, मुझे भी ऐसे ही किसी फ्रेंड की जरूरत है। खैर इसी तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं। जेम्स और बॉब साथ में परफॉर्म करते हैं। अब बॉब गिटार के ऊपर बैठता है और जेम्स गिटार बजाकर गाना गाता है। अब तक जेम्स और बॉब लोकल लोगों की फेवरेट बन चुके थे। इधर जेम्स, बॉब और पेटी में दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। वो तीनों अक्सर साथ में खाना खाते और साथ में घूमने जाया करते। एक रात को जेम्स का ड्रगी फ्रेंड उसे रास्ते में ही बेहोश पड़ा हुआ मिलता है और उसके बगल में एक खाली सिरिंज भी पड़ा हुआ था। अब पेटी भी वहां आकर जेम्स को हेल्प करती है। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद पेटी उसे बताती है कि उसका भाई भी ड्रग ओवरडोज की वजह से मारा गया था। वो इसी घर के बाथरूम में ही पड़ा हुआ मिला था। अब जेम्स अपनी अगले अपॉइंटमेंट में वॉल से मेथाडोन की ट्रीटमेंट रोकने के लिए गया था, क्योंकि इस समय वो कम करते करते बहुत ना के बराबर ही मेथाडोन ले रहा था। वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहता था, लेकिन वॉल उसे और थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है। अब जेम्स और पेटी एक साथ क्रिसमस मनाते हैं। पेटी उसे पेंटिंग गिफ्ट करती है और जेम्स उसके लिए गिटार बजाता है। इसके बाद जेम्स बॉब को लेकर अपने डैड के घर जाता है, लेकिन उसकी सौतेली बहनें उसके साथ बदतमीजी करती है। जेम्स के पिता भी उसे घर से बाहर चले जाने के लिए कहते हैं और तभी बॉब जेम्स के कंधे से उतरकर इधर उधर भागने लगता है और घर में रखी कई सारी चीजें तोड़ डालता है। जेम्स की सौतेली माँ ये सब देखकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद जेम्स बॉब को लेकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब मैं एक सड़क पर परफॉर्म कर रहा था, तब वहां पर एक लड़का अपने कुत्ते से जेम्स के सामान के ऊपर पेशाब करवा देता है, जिस वजह से वहां के कुछ लोग उस लड़के को पीटने लगते हैं। अब पुलिस वहां आकर उल्टा जेम्स को ही पकड़ कर ले जाती है, परंतु सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चलता है कि इसमें जेम्स की कोई गलती नहीं थी। इसके बावजूद भी जेम्स पर 6 महीने तक परफॉर्म करने का बैन लग जाता है। वो जेम्स को जमानत पर छुड़ाती है और उसे मेथाडोन की डोज याद दिलाती है, लेकिन जेम्स पहले बॉब के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। वो उसे बताती है कि वो पुलिस के पास है और तुम कभी भी उसे जाकर ले सकते हो। जेम्स अब जल्दी से डिस्पेंसरी जाकर अपनी दवाई का डोज लेता है, लेकिन यहाँ पेटी उसे देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि जेम्स एक ड्रग एडिक्टेड है। वो जेम्स से फ्रेंडशिप खत्म करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जेम्स ने उसे ये बात छुपाया था। अब 6 महीने का बैन लगने की वजह से उसका इनकम सोर्स भी खत्म हो चुका था, इसीलिए वो मैगजीन बेचने का जॉब ज्वाइन कर लेता है। हमेशा की तरह बॉब भी उसके साथ ही रहता है।
बिल्ली को देखकर लोग अट्रैक्टेड होते हैं और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए मैगजीन भी खरीद लेते हैं। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दूसरी शिफ्ट में मैगजीन बेचने वाला एक आदमी जेम्स के साथ लड़ाई कर लेता है, जिसके बाद जेम्स को 1 महीने के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब एक बार फिर से जेम्स जॉबलेस हो चुका था और उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वो अपना और बॉब का पेट भरने के लिए सड़कों पर गिटार बजाने चला जाता है। ये देखकर पेटी उस पर बहुत ही चिल्लाती है, क्योंकि 6 महीने के बीच में अगर पुलिस ने उसे परफॉर्म करते हुए देख लिया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर जेम्स को पता चल जाता है कि पेटी अभी भी उसे पसंद करती है। जैसे तैसे करके 1 महीना कट जाता है और उसने फिर से मैगजीन वाली जॉब ज्वाइन कर ली। यहाँ एक लेडी बॉब को खरीदना चाहती है, लेकिन जेम्स बॉब को बेचने से मना कर देता है। तभी एक कुत्ते को देखकर बॉब डर के वहाँ से भाग जाता है। हालांकि जेम्स उसका पीछा करता है और उसे काफी ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। जेम्स ने उसे 2 दिन तक ढूंढा, लेकिन जब बॉब का कुछ पता नहीं चला तो वो फ्रस्ट्रेट होकर एक ड्रग डीलर के पास चला गया, जो उसके घर के आसपास ही घूमता रहता था। लेकिन अचानक उसका मन बदल गया और वो वापस अपने रूम में चला आया। यहाँ आकर वो देखता है कि बॉब किचन में उसका इंतजार कर रहा था और कुछ इस तरह से जेम्स फिर से ड्रग एडिक्टेड होने से बच गया। अब बॉब के आ जाने से जेम्स का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। अब जेम्स मेथाडोल की डोज रोकने के लिए वॉल को भी राजी कर लेता है। हालांकि वॉल उसे कहती है कि मेथाडोल लेना बंद करने के बाद किसी भी ड्रग एडिक्टेड का 1 हफ्ता बहुत ही ज्यादा तकलीफ में गुजरता है। इसमें तेज बुखार से भी 100 गुना ज्यादा तकलीफ होती है। तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते। परंतु जेम्स कहता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि बॉब मेरे साथ है। इसके बाद वो पेटी का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन उसे लगता है कि पेटी दरवाजा नहीं खोलेगी, इसलिए वो बाहर से ही उसे कहता है कि अगले कुछ दिनों के लिए वो अपने घर के अंदर ही रहेगा। पेटी ये सुनने के बाद दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि वो खाना लेकर आ जाया करेगी। अब जेम्स को घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कई दिनों तक घर में ही रहता है और अपनी ड्रग्स की आदत से लड़ता है। वो रात भर कांपता रहता और अपनी रूम में रखी चीजों को इधर उधर फेंकता। हालांकि उसे काफी तकलीफ हुआ, लेकिन 1 हफ्ते बाद एक सुबह उठकर जेम्स को लगता है कि अब उसकी ड्रग्स लेने की आदत छूट चुकी है। वो वॉल से मिलकर उसका धन्यवाद करता है और वहां से पेटी के पास जाता है। अब पेटी वहां से अपने घर जा रही थी, लेकिन जाने से पहले वो जेम्स को अपने घर का एड्रेस और फोन नंबर देती है। अब वो एक रिसर्च एजेंसी के साथ मिलकर अपनी और बॉब की कहानी के ऊपर एक किताब लिखता है। इस बीच वो अपने पिता से भी मिलने जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसने ड्रग छोड़ दिया है और वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। ये सुनकर उसके पिता बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे उसकी बचपन की एक फोटो देते हैं। अब देखते ही देखते वो दिन भी आ जाती है जब जेम्स की बुक पब्लिश किया जाता है। पब्लिश होते ही बुक स्टोर्स पर खरीदने वालों की लाइन लग जाती है और कुछ ही दिनों में बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। जेम्स की सफलता पर उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें पेटी और जेम्स के पिता भी शामिल होते हैं। इसके बाद जेम्स सड़क पर गिटार बजाना और मैगजीन बेचने का काम बंद कर देता है और बुक पब्लिशिंग कंपनी से मिली पैसों से वो अपने लिए एक घर खरीद लेता है। जेम्स और बॉब अभी भी साथ में रहते हैं। अब वो दोनों चैरिटी संस्थाओं के लिए काम करते हैं और ड्रग एडिक्टेड लोगों को ड्रग्स की लत को छोड़ने में उनकी मदद करते हैं। आखिर में हमें जेम्स और बॉब की तस्वीर दिखाई जाती है, जिनकी जिंदगी की असल कहानी पर यह फिल्म आधारित है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।